जय हिंद सभी को। स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आइए लेकर चलते हैं आप लोग को प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की दुनिया में। पिछला क्लास हम बता रहे थे, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था। आज हम उसके आगे एक और न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछता रहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है। पहला कहता है क्या, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, परिकलन मतलब होता है गणना करने पर, किस पर गणना करें, विक्रय मूल्य पर करने का लाभ का प्रतिशत 20 हो। लाभ कितना प्रतिशत हो भैया, 20 हो। तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस पर करा करने के लिए, क्रय मूल्य पर कर रहा है करने के लिए, लेकिन किया किस पर है, ये विक्रय मूल्य पर किया है। देखिए कितना कर रहा है, 20% कह रहा है। 20% कह रहा है। 20% का मतलब क्या होता है आपका, 20/100 है ना। 20/100 अर्थात क्या, 1/5। 1/5 एक बात याद रखिएगा, जिस पर परिकलन करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, जिस पर परिकलन किया गया है वही आपका नीचे वाला मान दर्शाता है। हमेशा नीचे में जो लिखा रहता है, हमेशा जिस पर परिकलन किया जाता है उसी का। इस पर जैसे मान लें कि यहाँ पर परिकलन किस पर किया गया, विक्रय मूल्य पर ना। ये 5 मेरा क्या हो जाएगा आपका, यह आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या आपका लाभ लिखा है, ऊपर मेरा लाभ हो जाएगा, अर्थात प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। जब प्रॉफिट हो जाएगा, हमसे कह रहा है क्या, क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हमको कह रहा है क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, तो क्रय मूल्य पर गणना करेंगे तो हमको यह पता करना पड़ेगा भैया कि क्रय मूल्य है मेरा कितना इसमें। तो क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे ना सीपी, तो आप एसपी में दिए को घटा दीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा क्या, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है आपका क्रय मूल्य। एसपी कितना आपका 5 है और प्रॉफिट कितना आपका 1 है। कितना हो गया आपका क्रय मूल्य, 4 हो गया। तो कह रहा है कि प्रतिशत बताइए, क्या लाभ प्रतिशत बताइए। बताइए भैया आपका लाभ प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट गुना 100 बटा क्या, सीपी। प्रॉफिट गुना 100 बटे सीपी। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका, देखिए तो एक का ना 1/4 गुना 100। जब इसको कटाएंगे भैया कितना हो जाएगा आपका 25, अर्थात कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है आपका, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब आपका क्रय मूल्य पर गणना कर रहे हैं तब। और जब विक्रय मूल्य पर कर रहे थे कितना आ रहा था आपका, 20% आपका आ रहा था प्रॉफिट। लेकिन क्रय मूल्य पर कितना हो रहा है आपका 15%, सॉरी 25% आपका प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, यही था आपका क्वेश्चन। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप हम 3-4 सवाल आपको बताते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी टाइप का और सवाल है, क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, परिकलन करने का लाभ का प्रतिशत कितना आपका 25 है। जब 25% लाभ है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर कितना प्रतिशत आपका लाभ होगा, यही ना। तो कितना आपका लाभ प्रतिशत है, 25 ना। तो 25% आपका लाभ हो गया, कोई दिक्कत आपका। तो 25 बटा कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 25/100 कटेगा आपका 1/4। जब 1/4 हो गया भैया, ये बता नीचे वाला क्या दर्शाएगा आपका, हम बोले आपका नीचे वाला वही मान दर्शाता है जिस पर आप परिकलन किए हैं। तो किस पर आप परिकलन किए हैं, विक्रय मूल्य पर ना। तो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य। ऊपर में आपका प्रॉफिट है भैया, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर लिखा आपका, ऊपर में प्रॉफिट हो गया। सीपी पर यदि हम करेंगे परिकलन तो इसका क्या प्रॉफिट लॉस, क्या परसेंटेज होगा। तो सीपी बराबर क्या होगा आपका, एसपी माइनस पी, ये ना। तो 4 रुपया आपका एसपी है, 1 रुपया क्या आपका सीपी है। इसको घटाएंगे भैया कितना हो जाए आपका 3। ये 3 क्या निकला आपका, सीपी निकला। कह रहा प्रॉफिट प्रतिशत निकालिए भैया। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा आपका, विक्रय सॉरी प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये ना होता है आपका प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका एफ का, और क्रय मूल्य कितना आपका 3 है। इसको कटाएंगे भैया कितना हो गया 33 पूर्णांक 1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। सपोज क्वेश्चन आपको दे दिया क्या इस बार, सपोज कि इसी में 25% ना देने का मतलब कह दिया क्या कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर 16.2/3% का भैया लाभ हो रहा है। कितना का 16.2/3% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर कितना आपका लाभ होगा। क्लियर, इस क्वेश्चन को समझ गए ना। इस बार कितना कर रहा है आपका 16.2/3% कर रहा है।
16.2/3, तो 16.2/3% को हम क्या लिखते हैं? 16×48 50/3 प्रतिशत भैया हटेगा तो शून्य आएगा, कितना हो जाएगा? 1/6, 1/6 आ गया। हम किस पर परिकलन कर रहे हैं? तो देखिए किस पर कर रहा है आपका? विक्रय मूल्य पर ना, तो विक्रय मूल्य हो जाए आपका 6 और ऊपर वाला क्या है आपका? प्रॉफिट, ये ना पी हो गया, ये ना कर रहा है सीपी निकालने के लिए। तो सीपी क्या हो जाए आपका? एसपी माइनस पी। एसपी कितना आपका? 6 - 1 बराबर कितना हो गया आपका? 5। 6 - 1 बराबर 5। कोई दिक्कत? हमको कह रहा है कि क्रय मूल्य पर भैया लाभ प्रतिशत बताइए, किस पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर कह रहा है, जिस पर कहेगा ना उसी पर हम निकालेंगे भैया। क्रय मूल्य पर कह रहा है तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे, यदि विक्रय मूल्य पर कहता है तो विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। यदि क्रय मूल्य पर कह रहा है तो नीचे में हमेशा क्रय मूल्य को लिखेंगे। क्लियर? यदि विक्रय मूल्य पर कहता तो नीचे हमेशा विक्रय मूल्य को लिखते हैं। क्रय मूल्य पर कह रहा है कितना लाभ हो रहा है आपका? एक के ना, एक का लाभ हो रहा है। कितनों में? 100 में। जो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे नहीं, 100 से गुना करेंगे, कटेगा आपका कितना बार में? 20 बार में। तो 20% बराबर कितना हो गया आपका? सॉरी, प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो गया आपका? 20%। किस पर? एक मेरा क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर निकला आपका। विक्रय मूल्य पर कितना था आपका? 16.2/3%। इसी को हम किस पर किए? क्रय मूल्य पर किए, तो कितना आ गया आपका? 20%। इस टाइप का सवाल उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप हम बताते हैं आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। करेक्ट, एक पेन को 39 रुपया में बेची जाती है, यदि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का सवाल में आपको जो है ना, यदि हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टाइप से ना, आपका इक्वेशन बन जाएगा। और जब इक्वेशन बनेगा लगभग आपका आधा पन्ना कन्फर्म जा जाएगा। आपको एग्जाम देना है भैया, एग्जाम में आपको सेकेंडों में बनाना है, तो आप आधा पन्ना देखिएगा, सेकेंड देखिएगा, तो आप सेकेंड देखिएगा वहाँ पर। जब सेकेंड देखिएगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको, हम बताते हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कभी भी यदि एसपी दिया है और कह रहा हो क्या क्या बोले हम, एसपी आपके पास में दिया रहे, इस टाइप क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है आपका? दो टाइप ही आएगा। एक आएगा क्या आपका कि सीपी यदि भैया प्रॉफिट लॉस के प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो। सीपी किसके बराबर हो कमा? प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो। या आपका क्या दिएगा? सीपी जो आपका ना लॉस परसेंटेज के बराबर हो। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर होगा, या तो यहाँ पर लिखा था क्या? हानि प्रतिशत संख्यात्मक रूप से आपके बराबर होगा। दो चीज ये आपका लिखा रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत लिखा है आपका सीपी, और यहाँ पर हानि प्रतिशत लिखा रहेगा। क्लियर? इसमें तो आपका लाभ प्रतिशत लिखा है, और आपके पास दिया है क्या? एसपी दिया है कितना? 39 रुपया। और मेरे को कह रहा है क्या? सीपी निकालने के लिए। क्या कर रहा है आपका? सीपी निकालने के लिए। हम आपको बताते हैं भैया। क्लियर? इस टाइप का सवाल में एक आध सवाल ऐसा होता है भैया, आपको बाय ऑप्शन मेथड से भी बनाना पड़ जाता है। क्लियर? कैसे? बाय ऑप्शन मेथड से ही बनाना पड़ जाता है। तो बाय ऑप्शन मेथड कैसे इसको बनाएंगे, आइए हम सब देखते हैं इसका। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया आपका। एक ऑप्शन दिया आपका 40, दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपका? 50, तीसरा ऑप्शन दिया आपका 30, और चौथा क्या दिया आपका? 35। एक बात तो याद कंफर्म रख लेना बाबू कि जीरो वाला ही आपका आंसर रहेगा। जिसके लास्ट में जीरो है भैया वही आपका आंसर रहेगा। बिना जीरो वाला आपका आंसर कभी नहीं होगा। ये आपका कभी आंसर नहीं होगा। अब कैसे आंसर होगा हम बताते हैं आपको। प्रॉफिट कहेगा ना, प्रॉफिट कहेगा ना, तो जितना आपका ऑप्शन है उसी का उतना प्रतिशत आपको निकालना है। जो आपका लिखा रहेगा ना उसी का उतना प्रतिशत निकाल करके भैया इसमें जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद यदि आपका आंसर यहाँ मिल जाए, जो आपका एसपी आया है, जोड़ने के बाद यदि आपका एसपी बराबर मिल गया, तब समझिएगा आंसर मेरा सही है। हम क्या बोले, जो आपका ऑप्शन है जैसे 40 है, 40 का ही हम 40% निकालेंगे। 40 का ही हम 40% निकालेंगे। तो जीरो जीरो खत्म हुआ, 4 चौका 16, 4 चौका 16। तो अब जो भी मेरा आया ना प्रॉफिट हो रहा है ना, पैसा बढ़ रहा होगा घट रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इसमें 4 16 जोड़ेंगे तो 40 16 कितना हो गया आपका? 56।
क्या SP 56 दिया था क्या? नहीं, तो यह मेरा ऑप्शन गलत हो गया। कोई दिक्कत? जो भी लिखा है उसी का उतना प्रतिशत निकालना है। 50 लिखा है ना, हम 50 का 50% निकालते हैं। कितना हो जाएगा? 25 तो 25 हो गया आपका। क्लियर आपका? कितना हो गया? 25 कितना? 75। क्या SP मेरा 75 दिया था? नहीं। क्लियर? क्या बचा? तीन है ना, 30 का 30% निकालेंगे, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, 30 9 39। क्या यही ऑप्शन है आपका? SP यही दिया है क्या? आपका जो भी SP दिया रहेगा ना, बाय ऑप्शन मेथड से बना रहे बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन से सही हो गया? 30 रुपया। क्या हो गया आपका आंसर? 30 रुपया इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत आपका? कोई दिक्कत? मान ली कि क्वेश्चन हमको दे दिया, हल्का क्वेश्चन चेंज कर दिया, कह दिया कि 96 रुपया आपका दाम है। कितना आपका? 96 रुपया आपका दाम है। 96 रुपया हमको बेचा गया है। और इस बार जो हमको हो रहा है ना आपका, क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि प्रतिशत हो रहा है। जब हानि प्रतिशत हो रहा है तो बताइए भैया इसका कि पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? हम आपको ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन लिखिएगा भैया 30, दूसरा ऑप्शन लिखिएगा 40, तीसरा ऑप्शन लिखिएगा भैया 45, चौथा ऑप्शन लिखिएगा आपका 35। हम तो पहले आपको बता दिए कि जीरो वाला नहीं रहेगा तो भैया वो कभी आंसर नहीं होगा। जिसमें जीरो लगेगा उसी में आंसर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरा ऐसे कटा गया। बचा कौन आपका? ये दोनों में कौन आंसर होगा मेरा? यही दोनों में कौन आंसर होगा? अब कैसे निकालेंगे इस दोनों में कौन सा आंसर है मेरा? क्लियर? इस दोनों में कितना आंसर? सॉरी, हम यहाँ पर ऑप्शन जो दिए ना इसके अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन में आपका जो है ना, यहाँ पर लिख दो भैया 24 रुपया में बेचा जाता है। कितना में? 24 में बेचा जाता है। इस बार देखो क्या दिया है मेरे पास में। SP दिया है कितना? 24 रुपया। हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? हानि है ना, हानि है। हमको निकालने क्या कर रहा है? CP निकालने का रहा है। ऑप्शन क्या क्या आपका? दो एक ऑप्शन चेक करना है हमको, सब नहीं चेक करना है। अब देख, हानि रहेगा उसी का उतना प्रतिशत निकाल के भैया घटा देना। क्लियर? हानि रहेगा तो घटाएंगे और लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे। हानि रहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखिए हानि है कह रहा है ना, जब ये क्वेश्चन में देखो हानि लिखा है आपका, जब हानि कह रहा है आपका तो इसी का इतना प्रतिशत निकालेंगे, 30 का 30% निकालेंगे। कितना हो गया आपका? 3 तिया घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। घटाने के बाद यदि SP के बराबर हो गया आपका, समझिएगा वही आपका आंसर है। यदि SP के बराबर नहीं हुआ वो आपका आंसर नहीं है। तो 30 में 19 घटेगा आपका, कितना हो जाए आपका? 21। 40 है भैया, 40 का 40% निकालेंगे। कितना हो गया? 4 चौके 16। 16 इसमें घटाएंगे, कितना हो गया आपका? 24। 16 घटाएंगे, कितना हो गया आपका? 24। 24 क्या है आपका? ऑप्शन यही दिया था आपको क्वेश्चन में, क्या SP? SP है ना, तो 24 किस ऑप्शन से आया मेरा? 40 वाला से। तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपका? नहीं ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। कोई दिक्कत आपका? एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान ले कि आपका इस बार 75 रुपया में बेचा गया। कितना में? 75 रुपया में बेचा गया। और हमको जो हुआ यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत हुआ। ठीक है, लाभ प्रतिशत के बराबर आपका क्या हुआ? क्रय मूल्य बराबर है। तो जब आपका लाभ के बराबर क्रय मूल्य है तो बता क्रय मूल्य के बराबर पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे पास क्या दिया है? SP दिया है कितना? 75। इसका ऑप्शन देते हैं आपको। पहला ऑप्शन लिख लो 60, दूसरा ऑप्शन आपका 50, तीसरा ऑप्शन लिखना आपको 55, चौथा ऑप्शन आपका 62। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है इस पर। क्या दिया है मेरे पास में? CP किसके बराबर है? प्रॉफिट प्रतिशत के। CP किसके बराबर है? हमको क्या निकालने का रहा है? CP ही निकालने का रहा है ना। तो बाय ऑप्शन चलेंगे भैया। इसमें बता, ये दोनों आंसर होगा कभी? ये दोनों आंसर कभी नहीं होगा। ये दोनों कट्टम पुट्टी। तो बचा मेरे पास क्या? 60 है। और क्या बचा आपके पास में? 50 है। तो 60 का 60% निकालेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे इस बार? प्रॉफिट प्रतिशत करा ना, तो जोड़ेंगे। तो 60 का 60%, 6 का 36, कितना आ गया आपका? 96। क्या 96 ऑप्शन में है आपका? नहीं है ना? आइए सर देखते हैं। 25 का 50 का 25%, 75 हो गया। कितना हो गया आपका? 75। क्या 75 आपका ऑप्शन में है? यस सर, 75 था ना आपका विक्रय मूल्य।
तो आपका किस ऑप्शन से आया? 50 प्लस ना, तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल अब बन जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं भैया, उम्मीद तो कर सकते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर सकता आप लोग पर। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। चलते हैं भैया। बेईमान दुकानदार, इसी पर कॉन्सेप्ट आ गया। बेईमान दुकानदार कहता है कि एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है। दुकानदार सबका लक्षण है, बोला कि हम जितना हम खरीदे हैं उतने में ही बेचते हैं, ठीक है, 1 रुपया भी आपसे कमाते एक्स्ट्रा नहीं है। वही लक्षण देखिए, ताकि एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तौलता है। कितना इसको मिलना चाहिए? 1000 ग्राम मिलना चाहिए। 1 किलो में कितना, लेकिन देता हमको कितना है? 800 ग्राम देता है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको देना चाहिए उसको कितना? 1000 देना चाहिए, लेकिन मिल रहा है हमको कितना? जो हमको वास्तव में मिलता है ना, जो हमको वास्तव में मिलता है वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर? जो आपको वास्तव में मिल रहा है क्या कहलाएगा? आपका क्रय मूल्य। और जो उसको देना चाहिए वह आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर? हमको वास्तव में कितना मिल रहा है? 800 ग्राम, और देना चाहिए हमको कितना? 1000 ग्राम। तो कितना का लाभ ही कमा रहा है? 200 का ना कमा रहा है लाभ। किस पर कमा रहा है 200 का? 800 पर ना, और गुना किस तरह? 100, यानी का प्रतिशत निकालने के लिए। जो हमको वास्तव में तुमको मिल रहा है भैया, जो तुम घर लेके आ रहे हो, वह क्या कहलाएगा? आपका क्रय मूल्य। और जो देना चाहिए उसको विक्रय मूल्य कहलाएगा। ऐसे इसको बनाएंगे ना भैया, दिन भर लग जाएगा बनाने में भैया, इसका भी होलियाग्राम हो जाएगा बनाने में। लेकिन नॉर्मल आपको याद रखना, क्या जो आपको मिल रहा है वास्तव में वह आपका क्रय मूल्य कहलाएगा, और जो देना चाहिए उसको वो आपका विक्रय मूल्य। किसको कितना देना चाहिए? इसको 1 kg देना चाहिए। 1 kg में कितना होता है आपका? 1000 ग्राम, लेकिन मिल रहा है हमको कितना? 800 ग्राम। तो वास्तव में हमको यही मिला ना। ये क्या कहलाएगा? आपका सीपी। जो कटता है कटा दे इसको। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 25% का राइट आंसर। कोई दिक्कत? कितना? 25% इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए सेम क्वेश्चन फिर आ गया। कह रहा है कि एक बेईमान फल विक्रेता, फल बेचने वाला बेईमान दुकानदार है, अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है तथा वह अपने 1 किलो के स्थान पर कितना? 750 यूज कर रहा है। हमको देना चाहिए इसको कितना? 1 kg, लेकिन दे रहा है हमको कितना? 750 ग्राम दे रहा है। जो 750 ग्राम दे रहा है क्या कहलाएगा? आपका सीपी। देना चाहिए इसको कितना? 1000। लाभ कितना कमा रहा है भैया? देखते हैं कितना कमा रहा है लाभ। 1000 देना चाहिए, लेकिन मिल रहा है हमको कितना? 750। 250 का लाभ कमा रहा है ना। 250 ग्राम का लाभ कमा रहा है किस पर? 1 kg पर। कितना? 250 ग्राम। कितना पर टोटल? 750 ना। जो हमको मिला वही ना क्रय मूल्य कहलाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ का 250 हुआ इसका, और किस पर? 750 पर ना। ये ना, अब इसको कटा देंगे भैया। क्या निकला? प्रॉफिट प्रतिशत। 1 शून्य खत्म। 25 दिया 75। कितना हो गया आपका? 100/3, अर्थात 33.3% का भैया क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। कौन? फल विक्रेता। इसी टाइप का सवाल आपका आते रहेगा बहुत क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते इस टाइप का सवाल आपको समझ गए होंगे। जो वास्तव में मिलना चाहिए आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। जो हमको पहले बोल कर देता है भैया हम 1 किलो दे रहे हैं, वह क्या कहलाएगा? आपका विक्रय मूल्य कराएगा। चलो ठीक है, हम आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यदि अच्छा लगा भैया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।